स्वागत है सभी का कमोडिटी आउटलुक में। खास मेहमान अजय केडिया जी केडिया एडवाइजरी से हमारे साथ में हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर। अजय जी। अजय सर, हमने पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं और बहुत सारा आपका जो भी एनालिसिस है, जो आउटलुक रहा है 2023 के लिए, और जो बहुत सारी चीजें बिल्कुल अक्षरशः उसी तरीके की चीजें होती हुई देखी हैं। और खासकर जो मेटल के अंदर में हम जिस तरीके की बात कर रहे थे, वो तो उसके बाद, और आपने इतने समय से उस चीज को पकड़ा था, उस ट्रेंड को, कि आने वाला समय जो है वो मेटल का हो रहा है या कमोडिटीज का हो रहा है। और वो उसके बाद बहुत सारे एनालिस्ट, उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे अलग अलग टीवी चैनल्स पे और अलग अलग जगह अखबारों में उस पर बात करते हुए नजर आए। तो ये जो टाइमली पकड़ लेने वाली चीज है, वो शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि मार्केट के अंदर में की टाइमिंग जो है, और उसके आप महारथी हैं। अजय सर, आज हम किस चीज से शुरुआत कर रहे हैं और किस विषय पे बात करने जा रहे हैं? धन्यवाद अलग जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 2023 में जैसे हमने कहा भी था बेस मेटल में एक अच्छी रैली आएगी, तो चाइना मार्केट आज से छुट्टी पे, उससे पहले हमने एक बड़ी रैली भी देखी। बट अब हमें लगता है फोकस करना चाहिए एनर्जी पे फिर से। जिस ढंग से कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में एक मोमेंटम बना था पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं, तो कच्चे तेल के अंदर लगभग हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है लोअर लेवल से। वहीं नेचुरल गैस में एक बड़ी गिरावट देखी है। तो आज एनर्जी आउटलुक हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कच्चा तेल। तो कच्चे तेल में हम जैसे कि जानते हैं कि 2022 के अंदर ये रशिया यूक्रेन की युद्ध के बाद से ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हो चुका था। पिछले 1 महीने में लगभग 5% की तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, और पिछले 1 साल में लगभग 3.5% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। बिकॉज़ हमने देखा था कि जो अप्रैल मई में हमने कच्चे तेल में हाई लगते हुए देखा था, जिसके बाद धीरे-धीरे सप्लाई सिचुएशन ओपन होते हुए दिखाई दी और प्राइसेस के अंदर एक बड़ी गिरावट थी। बट अब कहीं न कहीं कच्चा तेल एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें नज़र रखना चाहिए। सबसे पहले है चाइना। जिस ढंग से हमने देखा कि चाइना में कोविड रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे, वो अब निकल चुके हैं, और कहीं न कहीं उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बाइंग लौटते हुए दिखाई दी है। नो डाउट इस वक़्त चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन कोविड पॉलिसी जो है, उसमें रेक्टिफिकेशन आई है, ये कहीं न कहीं ग्लोबल डिमांड को बूस्ट करते हुए दिखाई देगी। साथ में हमने देखा रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है, वो अभी भी बना हुआ है, और रशिया के प्रोडक्शन पे जो कैप लगाया गया था, उसकी वजह से सप्लाई स्क्वीज़ हो सकती है, जो आने वाले टाइम पे प्राइसेस में एक थोड़ा सपोर्ट भी देता दे। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि रिसेशन का फ़ियर कंटिन्यू बना हुआ है, बिकॉज़ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग जो हो रही है ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा, ये कहीं न कहीं डिमांड पे डिस्ट्रैक्शन डाल रही है। तो काफ़ी मिक्स्ड व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि इकोनॉमी के जो फोरकास्ट आ रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, ये थोड़े-से चिंताजनक है। लेकिन सप्लाई कंसर्न्स को देखते हुए मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक बड़ा मोमेंटम आने के लिए तैयार है अगले 1 महीने में। जहाँ पे हम टेक्निकली देखें तो 6000 का एक बेस बना चुका है, और हायर साइड में 6850 से 7000 तक के भी लेवल कच्चे तेल में हम देख सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि $65 का एक बेस बना हुआ दिखेगा 2023 के अंदर, और हायर साइड में हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर ब्रांड है वो टिकता हुआ नहीं दिखाई देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है टेक्निकल नजरिया। तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर आप देख सकते हैं प्राइजेस इस वक्त इचिमिको क्लाउड के नीचे आ चुका है। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद कहीं न कहीं 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर एक बाउंस की मार्केट कोशिश करेगा। तो आई थिंक अगले महीने भर की अगर बात करें तो प्राइस 6850 तक का एक बाउंस दिखा सकता है। बट अल्टीमेटली 3 से 6 महीने की अवधि की बात करें तो कच्चे तेल में अब गिरावट रहेगी। वहीं सीज़नैलिटी की भी अगर हम बात करते हैं, तो सीज़नैलिटी के अंदर जनरली हम देखते हैं कि ये जो पीरियड होता है, आप रेड लाइन है वो एमसीएक्स प्राइस है पिछले साल का, और एक 5 साल का एवरेज हमने लिया है ब्लू लाइन से डिनोट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीज़नैलिटी जनवरी में तो थोड़ी तेजी की बताती है, बट फरवरी और मार्च की सीज़नैलिटी नेगेटिव है। पिछले साल यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चिंता के चलते हमने एक जंप जरूर देखा था, बट अभी हमें लगता है कि फरवरी और मार्च में अपसाइड थोड़ा सा कैप है, जो 6850 तक का लेवल मैक्सिमम हायर साइड में, और जबकि 6000 तक के एक बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि पिछले साल आप देख सकते हैं कंसर्न्स के चलते ये तेजी आई थी। तो एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस 6800 से लेकर कहीं न कहीं 6000 का एक ब्रॉडर बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। अगर प्राइस टर्म में भी देखें तो आप देख सकते हैं जनवरी और फरवरी में एवरेज पिछले 8 सालों में हमेशा तेजी रहा है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग की पूरी गुंजाइश है। तो 6800 का मैक्स लेवल हमें लगता है
कच्चे तेल में दिख सकता है हायर साइड में, जबकि सपोर्ट डायरेक्टली 6000 का लेवल बनेगा। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स में दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने एक बड़ा मूवमेंट प्राइजेस में आते हुए देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर, मतलब 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल पहले हमने देखा था कि प्राइजेस ने हायर लेवल पे 750 तक की लेवल दिखाई थी। यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद एक गिरावट का रुख चालू हुआ है, जो पिछले 1 महीने में लगभग 40% से ज्यादा की गिरावट हम नेचुरल गैस में आते हुए देख पा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें नेचुरल गैस के अंदर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जर्मनी के अंदर कहीं न कहीं जो स्टॉक है, इन्वेंटरीज़ है, वो 5 साल के एवरेज के ऊपर होने की वजह से प्राइसेज़ के अंदर गिरावट अच्छी खासी देखने मिली है। वहीं दूसरी ओर जो कंजम्पशन्स विंटर को लेकर रहता था, इसमें भी कमी आने की वजह से प्राइसेज़ में इतना बड़ा फॉल आया है। कहीं न कहीं लोअर प्रोडक्शंस अब धीरे-धीरे बनते हुए जाएँगे और वेदर भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज़ेशन होना चालू हो जाएगा। पोलर वर्टेक्स के जो अपडेट्स आए थे उसमें डिले देखा गया था, जिसकी वजह से अब हमें लगता है कि प्राइसेज़ में एक गेन मिलेगा। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा फरवरी मंथ, बिकॉज़ यूएस में टेक्सास के अंदर जो रिफाइनरीज़ बंद हुए थे, आउटेजेस हुए थे जून मंथ में, वो अब रीओपन होते हुए दिखाई देंगे, जिसके चलते नेचुरल गैस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है और यहाँ से मार्केट के अंदर एक पुलबैक पॉसिबल है जो 320 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा और हायर साइड 320 का अगर लेवल देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। बट ओवरऑल पूरे साल भर का व्यू लेके चलते हैं तो 400 सवा 400 तक का लेवल दिखा सकता है। तो लोअर लेवल्स पे ऑप्शन के जरिए भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज स्लोली एंड स्टेडीली डिमांड मार्केट में वापस आते हुए दिखेगी। अब हम देखते हैं टेक्निकल्स। तो नेचुरल गैस की टेक्निकल्स की अगर बात करें तो चार्ट्स के ऊपर ओवरसोल्ड जोन में आप प्राइजेस को जाते हुए देख पा रहे हैं। इचिबिको क्लाउड के नीचे प्राइजेस सीवियरली फॉल हो चुकी है, 200 मूविंग एवरेज का लेवल भी ब्रीच कर चुका है। बट जो ये सपोर्ट लाइन है, ये आप देखेंगे तो पिछले साल फरवरी मार्च के आसपास हमने ये भाव देखे थे। तो एज ऑफ नाउ मार्केट टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से एक सपोर्ट पॉसिबल है कि हम करीबन 230-40 के आसपास का एक बेस बनता हुआ दिखेगा और एक पुलबैक 200 मूविंग एवरेज के करीब वापस पॉसिबल है, जो हमें लगता है 320 का इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा और 320 के ऊपर ओवरऑल अगले 2 से 6 महीने के अंदर हम प्राइजेस को वापस 400 के करीब, सवा 400 के करीब जाते हुए देख पाएँगे। इसमें सीज़नैलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि दिसंबर, जनवरी के अंदर यूएस और यूरोप के अंदर ठंड रहती है, जिसके चलते ज़्यादा करके प्राइजेस स्लोली एंड स्टेडीली तेज़ी दिखाती है। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन सीज़नैलिटी की है, जो हमें बता रही है कि जनवरी के अंदर बेस बनाने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। पिछले साल भी अगर हम देखें, तो पिछले साल जनवरी के मंथ में प्राइजेस में गिरावट थी, बट फरवरी से लेकर मई के बीच में एक बड़ा उछाल प्राइजेस में आता हुआ दिखाई दिया है। इसी चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुकी है एंड जनवरी की गिरावट के बाद फरवरी के अंदर एक रिकवरी वापस प्राइजेस में बन सकती है। ग्लोबल मार्केट में भी यूएस और यूरोप में भी अगले साल के लिए अनसर्टेनिटी अभी से बनना चालू हो चुकी है। तो अगर इसी चीज़ों को मैं सम अप करता हूँ, तो कहीं न कहीं एनर्जी के अंदर कच्चा तेल में जो बड़ी तेज़ी आई थी, वो थोड़ा-सा ठहराव लेता हुआ दिखाई देगा 68-68.50 पे, जबकि नेचुरल गैस के अंदर हम एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स ऐसे कौन-से हैं, जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल के स्टॉक्स की बात करें, करीबन 40 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कच्चे तेल के प्रोडक्शन से इम्पैक्ट होता है। तो आप ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर कच्चे तेल में लेट्स से 20 डिग्री पे अगर हम कच्चे तेल को बॉयल करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गैसेस बनती है जिसकी वजह से आईजीएल, गेल, पीएनजी और ओएनजीसी इन सब स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। वहीं एविएशन के अंदर भी हम आईओसी, रिलायंस, सेल, गोएयर इन सारे स्टॉक्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो कच्चा तेल कमोडिटी के अंदर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लगभग 40 से 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे कच्चे तेल का इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह से अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नो डाउट एमसीएक्स पे हम यूएस नेचुरल गैस की बात करते हैं, बट लगभग ग्लोबल मार्केट में गैस की प्राइस की पैरिटी कंटिन्यू रहती है। तो गैस के प्राइजेस से हमें एक ओवरव्यू मिल सकता है कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट पे गेल, एमआरपी, ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस
इन सब पे प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी आप इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, तो साथ में कमोडिटी का ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें और जो हमने पिछली बार बात भी करी थी, जिस तरीके से जैसे कि कमोडिटी का किस तरीके से हम इक्विटी के बाजार पे भी असर देखते चले और वो वाले स्टॉक्स भी, तो आज वो उन्होंने वो स्लाइड भी उसमें शामिल कर दी। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम नज़र रख रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और एनर्जी खासकर सर ये जो यूरोप वाला, रशिया यूक्रेन वाला जो इश्यू था और उसके चलते जो एक एनर्जी पे खासकर एक स्पेशल एम्फेसिस था और उस पे नज़र थी, क्या अब वो भी कहीं न कहीं फैक्टर्ड इन है और उसके हम आगे की बात कर रहे हैं? देखिए, खास करके नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि फैक्टर इन थोड़ा बहुत हो चुका था, बिकॉज़ जर्मनी में जो 5 साल का एवरेज है स्टॉक का, उसके मुकाबले इस बार हमारे पास स्टॉक काफ़ी था, जिसकी वजह से नेट ठंड होने के बावजूद भी हमने कुछ बड़ा जंप नेचुरल गैस में नहीं देखा। सेकंडली जो रेगुलर हम ठंड देखते हैं वहाँ पे यूरोप में, उसके मुकाबले इस बार ठंड कम थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो रहेगी, वो रहेगी 2023-24 की स्टॉकिंग पोज़ीशन, बिकॉज़ अब रशिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है यूरोप, जर्मनी। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 2024 के लिए जो गैस है वो कैसे रिफ़िल होगी? क्योंकि अगर ये रिफ़िल नहीं होती है रशिया से, तो कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट में ये शॉर्टेज रहेगी जो अगले 1 साल तक नेचुरल गैस के प्राइसेज़ को सपोर्ट करेगा। तो अगले महीने 2 महीने काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, नेचुरल गैस, रशिया और यूरोप। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इम्पैक्ट जो ट्रीटी है यूरोप और रशिया के बीच में कैसे प्ले ऑन होती है। जी। ठीक है, तो ये बहुत सारी वाली चीज़ें हैं जो कि किस तरीके से प्ले होगा, किस तरीके से फैक्टरिंग होगा, उस पे नज़र रखेंगे। और ठीक है। साथ ही साथ सर ओपेक के अंदर से कहीं कुछ ऐसे वाले सिग्नल्स हैं या चाइना को लेकर के क्योंकि स्लो डाउन जैसी खबरें थी तो उसके चलते भी एनर्जी के ऊपर में इसके स्पेशल एम्फेसिस था। उसका कुछ असर देखते हैं? बिल्कुल, अगर ओपेक की हमने लास्ट मीटिंग या अक्टूबर मीटिंग से अगर हम देखें, तो ओपेक ने क्लियरली कहा है कि 2023 में रिसेशन के फ़ियर बने जिसकी वजह से डिमांड में ड्रॉप आएगा। उसी के चलते अक्टूबर में उन्होंने प्रोडक्शन कट की कवायद की थी और अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेज़ में जभी भी कुछ बड़ा गिरावट से दिखता है, ओपेक मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि हम प्रोडक्शन फर्दर कट करेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे। उनका कहना है कि $70-75 एक ऑलमोस्ट फेयर प्राइस रहेगा सभी के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ओपेक की अगली मीटिंग से पहले कुछ और मोमेंटम मार्केट में बन जाएगा बिकॉज़ यूएस चाहती है कि प्राइसेस में कमी आए ताकि इन्फ्लेशन को किल किया जाए। बट वहीं मिडल ईस्ट चाहते हैं, ओपेक मेंबर्स चाहते हैं कि प्राइसेस एक स्टेबल लेवल पे रहे ताकि उनका भी रेवेन्यू लॉस नहीं रहे। तो हम देखते हैं कभी भी ओपेक की मीट होती है तो वहाँ पे प्राइसेस के अंदर एक बड़ा मूवमेंट बनना चालू हो जाता है। तो हमें लगता है कि ओपेक मेक श्योर करेगा कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे जैसे कि पिछले 1 डेढ़ महीने में हमने देखा कि पहले जो वोलेटिलिटी पिछले साल देखी गई थी वैसी वोलेटिलिटी अब नहीं आ रही है मार्केट में। तो डेफिनिटली ओपेक चाहता है कि प्राइसेस लगभग $85 के आसपास भी रहता है और स्लोली एंड स्टेडीली 80-85 की रेंज में रहता है, तो ये विन-विन सिचुएशन रहेगी। जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें और विन-विन सिचुएशन किस तरीके से रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये ज़बरदस्त एनालिसिस एनर्जी पे देने के लिए, आउटलुक देने के लिए जिसमें कि हमें दोनों ही चीज़ें क्रूड और नेचुरल गैस पे एक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से चीज़ों पे नज़र रखनी है, कैसे काम करना है और कैसे बन सकता है मुनाफ़ा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।